तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मैं ध्रुव और बैठा हूं इस समय डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में। हमारे साथ में बैठे हैं अजय जी। ये इस समय आपको बता दूं कि ये मैनेजर भी हैं इस कंपनी के, रिकॉर्डिस्ट भी हैं और आपने देखा होगा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी करते हैं और मिक्सिंग इनका बड़ा लाजवाब है। मैंने देखा कि काम से संबंधित कुछ बात करेंगे अजय जी, क्योंकि बहुत से सिंगरों के मन में एक सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने के लिए कितना पैसा लगता है या स्टूडियो में एक गाना रिकॉर्ड करने के लिए कितना पैसा खर्च होता है। बहुत से लोग परेशान हैं। मैंने देखा बहुत से सिंगरों ने कमेंट भी किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अजय जी से ही समझ लेते हैं। आप लोगों के बीच में आ जाएगा बात खुल के। और बहुत कुछ चीजें, जैसे छठ का रिकॉर्डिंग चल ही रहा है, ऑडियो वीडियो रिलीज ही हो रहा है, तो बहुत से मित्र सोच रहे होंगे कि छठ का ऑडियो वीडियो किया जाए। तो अजय जी को मैंने आज बैठा लिया। बताइए अजय जी कैसे हैं? बढ़िया है, ठीक है। और हमारे जितने भी बीसीटी मीडिया को देखने वाले हैं उन सभी भाइयों को नमस्कार, प्रणाम है। आप रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिए, क्या बात है। मिक्सिंग भी बड़ा जबरदस्त है आपका। करना तो हर चीज पड़ता है, मैं बहुत पहले से भी जानता था, लेकिन मैं बैठता नहीं था और अब बैठने लगा हूँ। अच्छा ये बताइए, बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से सिंगर ऐसे हैं, मतलब वैसे तो हर किसी को पता है 5500-6000 में ऑडियो वीडियो बनता ही है, नॉर्मल स्टार्टिंग बजट। बाकी मीडिया लाइन है, एक से बढ़कर एक कंटेंट जो है आजकल बनी रहे हैं। 1,50,000 भी लग रहे हैं, 5-5, 10-10 हजार भी लग रहे हैं। हिंदी भोजपुरी सबके अलग अलग बजट हैं। लेकिन कुछ सिंगरों के सवाल ऐसे हैं, आपके डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक ऑडियो वीडियो अगर बनाया जाए या स्टूडियो में एक ऑडियो गाया जाए तो कितना पैसा ले लेते हैं, कितना पैसा लग जाता है? कुछ है अनुमान जो बताना चाहेंगे? अब अनुमान यही है कि स्टार्टिंग बजट जो अपना होता है वो 5500-6000 रुपए से है। वो तो मैंने पहले ही बता दिया। पहले आप बता दिए हैं। बाकी अगर उनका जो बजट होगा उस बजट में काम होगा। मैंने देखा कई गाने आपके यहाँ से हरियाणवी और पंजाबी रिकॉर्ड हुए, हिंदी भी रिकॉर्ड हुए। हरियाणवी कैसे भोजपुरी करते करते कैसे हरियाणवी पंजाबी चले गए? ना उसका थोड़ा आसान होता है। क्या आसान होता है? मतलब भोजपुरी से आसान जो है हरियाणवी पंजाबी होता, क्या बात करते हैं? वो लोग ढंग से रियाज करके आते हैं। इन भोजपुरी के जैसा ना होता है कि ये लोग आते हैं भैया कुछ भी गा के चले जाते हैं। वो अगर म्यूजिक बना के दो तो 15-15 दिन लगा देते हैं। वो आते नहीं स्टूडियो, कहते हैं भैया मैं खूब रियाज कर लूंगा। वो आते हैं एक ही बार, दो बार। मैं आपसे चिढ़ पैदा हो गया, जलन हो गया। देखिए भोजपुरी जब आप बात किए कि जो है रियाज करके आने वाला, अक्सर मैंने देखा है बहुत सी समस्याएं ऐसे हैं हमारे नए सिंगरों के। दोस्तों ये समस्या वास्तविकता के आधार पर है, क्योंकि बहुत से सिंगर ऐसे हमारे इस स्टूडियो में हुआ है। अजय जी का शिकायत रहा है तो मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी वाले जो सिंगर होते हैं, अगर उनका म्यूजिक बना के दे दिया जाए तो 2-2, 4-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक वो रियाज करते हैं, रियाज करके तब आते हैं। सबसे बड़ी समस्या है हर स्टूडियो में ये व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कि आपका म्यूजिक बनाया जाए, म्यूजिक बना के डमी दे दिया जाए, फिर आप रियाज करके आए। आपने देखा होगा बहुत से सिंगर, मान लिया हम अपने भोजपुरी वाले सिंगरों के लिए कह रहे हैं, बहुत से सिंगर ऐसे हैं कि हर स्टूडियो में व्यवस्था नहीं है कि म्यूजिक बन के आए, डमी तैयार करके फिर दे दिया जाए कि भैया लो आप रियाज करके फिर आना गाना गाने। सही है, क्योंकि डी स्टार में ज्यादातर ही लोगों को ये दिया जाता है, बाकी अदर स्टूडियो में बहुत कम दिया जाता है। रियाज पे बात चल रहा था, डमी पे बात चल रहा था कि जैसे हिंदी वाले रियाज करके आते हैं, भोजपुरी वाले रियाज करके नहीं आते हैं। एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि भाई साहब अगर आप रियाज करके नहीं आओगे, आपकी गायकी जबरदस्त नहीं होगी, तो मान के चलिए आज के टाइम पे भोजपुरी में इतना जबरदस्त कंपटीशन है भैया, एक से बढ़कर एक डाटा इस समय रिलीज हो रहा है। अगर आपका ऑडियो वीडियो दमदार नहीं होगा, यानी दमदार हो ना हो, आवाज आपका जबरदस्त होना चाहिए, आपके आवाज में ताकत होनी चाहिए, आवाज आपका क्लियर होना चाहिए, गायकी जबरदस्त होनी चाहिए, तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो लगी जाएगा। लेकिन अगर इतना सब कुछ आप नहीं कर पाते हैं तो फिर मान के चलिए दिक्कत है। रही बात रियाज की, अक्सर मैंने देखा इनके डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नए सिंगर जैसे डमी देंगे तैसे तो वो डिमांड करने लगते होंगे कि भाई म्यूजिक दो, म्यूजिक दो। म्यूजिक आया, बना कि नहीं बना, म्यूजिक हुआ कि नहीं हुआ, फोन कर देते हैं। फिर अगर उनको आप, मैंने सुना हूँ आप कहते हैं कि जैसे अगर उनको डमी बना के दे दिया जाए, जैसे ही डमी बना के दिया जाए उसके दूसरे दिन बोलते कि भैया हम रियाज कर लिए, आ गए गाने के लिए। होता है ऐसा?
बहुत परेशान करते हैं। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अच्छा से 2-4 दिन भाई और समय ले लीजिए, लेकिन थोड़ा बढ़िया गाइएगा। लेकिन ना, समय कैसे ये ले ना लें? मत। छठ का भाई काम चल रहा है, छठ करीब में है, तो समय कैसे ले लें? उसके लिए भी होता है, थोड़ा पहले आप तैयारी कीजिए। अब जैसे अब आज आएंगे छठ का अगर गाना गाना है तो आज ही थोड़ो ना कि सब कुछ हो जाएगा कि आज म्यूजिक बनाया कि तो भाई 2-4-5 गाने आप गा लिए हों, कुछ अनुभव हो तो आप आइए तो समझ लो बढ़िया से हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है ऐसे में। यानी कि जो तत्काल भी करते हैं उसमें भी समस्या होता है। हाँ। एक बात और बता देते हैं दोस्तों, जैसे अजय जी संभवतः ना बता पाए, जैसे इनपुट होगा वैसे ही आउटपुट जाएगा। रिकॉर्डिस्ट या स्टूडियो किसी का कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मिक्सिंग में थोड़ा काट छाट कर सकता है, यानी कम ज़्यादा हो, स्पीड कम हो ज़्यादा हो, स्केल के ऊपर नीचे हो तो ऑटो टोन वगैरह सेट कर देता है। 2-4 बार जो आपको गवा के रखता है उसमें से कुछ शब्दों को हटा पिटा के जो है मिक्स कर देता है, सेट कर देता है, लेकिन आपका आवाज़ नहीं बदल सकता है। जो आउटपुट होता है उसको नहीं बदल सकता है। जो चीज़ आपके आवाज़ में होगा वही जो है बाहर निकल के आएगा। आवाज आपने देखा होगा स्टूडियो में इतना ही बदला जा सकता है कि डिले वगैरह लगा के ऑटो टोन में सेट करके और थोड़ा बहुत जो होते हैं मास्टर वगैरह कंप्रेसर वगैरह मार के थोड़ा सुरी मतलब मुलायम कर दिया जाता है। जैसे खुरदुरा आवाज है तो उसको थोड़ा मुलायम किया जा सकता है। बाकी आउटपुट जो है, जो आपका गायकी होगा, जो आपका आवाज होगा, जो आपके गायन शैली के हिसाब से आपने डाटा यहाँ पर दिया होगा कंप्यूटर के अंदर में, यानी कि माइक के माध्यम से, वही जो है मिलेगा। तो मेहनत करिए, इस पे डमी पर मेहनत करिए और रियाज करके आइए। बताइए कुछ मित्र, ये बताइए ढंग से बता पाया हूँ कि नहीं बता पाया हूँ? ठीक है, कुछ मित्र हमारे कुछ कमी रह गया हो तो आप ही बता दीजिए। मुझे पता है कमी तो रह गया है, क्योंकि ये बीच में बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा बोलने का ज्यादा मतलब थोड़ा आदत है, क्योंकि बैठ जाते हैं कैमरा के सामने तो भाई बड़ा मजा आता है आप लोगों से बात करने में। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि जैसे नए सिंगरों की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने जो 2-4 गाना गा लेते हैं उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। दरअसल क्या होता है, जब वो गा लेते हैं तो वो सोचते हैं सब कुछ कंप्यूटर से ही हो जाएगा। हम गाएं किसी भी टाइप का, लेकिन वो बनाएंगे एकदम सुंदर। रुक जाइए, गलतफहमी में मत रहिएगा। जो अजय जी ने कहा है वो सही कहा है। जैसे अगर आप गलतफहमी में हैं कि आप गाओगे कुछ भी और कंप्यूटर बना के दे देगा, तो वो चीज गलत है। हमने अभी तक यही आपको बताया कि जो इनपुट आएगा वही आउटपुट जाएगा। अरे कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता भैया, आपके आवाज में थोड़ा बहुत जो है बताया ना, जो सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है वही हो सकता है, बाकी आवाज में तो कुछ नहीं हो सकता है। आवाज तो आपको ही सुरीला बनाना पड़ेगा, खूब ढंग से मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा रियाज कर करके कि जब आप स्टूडियो में खड़ा हो जाएं तो ऐसा लगे कि हाँ कोई सिंगर है। पहली बार गा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 100% गारंटी के साथ हम लोग सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं। डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जो व्यवस्था है वो संभवतः आपको कहीं किसी स्टूडियो में नहीं मिलता होगा। आप लोग कोई माने या ना माने कोई मैटर नहीं रखता, रियाज करने का, आपको समय देने का, 3-4-5 बार गवाने का, अगर फिर गड़बड़ है तो फिर से बुलाकर गवाने का। यहाँ पर तो लोग फटाफट गवाते हैं, तुरंत जाओ, फटाफट गवाते हैं, जाओ, चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, पैसा आपने दिया, पैसा रख लिया, गा लिए, जाओ। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, अगर नया सिंगर है, अगर इसका स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगा तो फिर मान के चलिए कैसे क्या कुछ कर पाएगा। तो इसके लिए हम लोग मौका देते हैं। बाकी एक बात नोट रखिएगा, जो इनपुट आएगा वही आउटपुट जाएगा, मेहनत आपको करना है। हाँ, लेकिन एक चीज पहली बार वालों के लिए आप तो बोल दे कि हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ पहली बार अगर आपका है और अगर म्यूजिक बनता है, अगर डमी जाता है तो आप लोग रियाज करके एकदम पक्का है आइए, ताकि बढ़िया बने। रियाज तो वो एक ही दिन में कर लेते हैं भाई। ना तो मैं बता रहा हूँ कि पहली बार है। सबसे बड़ी समस्या हम बता देते हैं यार, आप नहीं बता पाते हो। एक सबसे बड़ी समस्या है कि नए सिंगरों को जब रियाज करने के लिए दिया जाता है यहाँ से डमी, तो वो जैसे उनके पास म्यूजिक पहुंचा तो उनको इतना जल्दबाजी हो जाता है। कमी उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, मतलब उनकी मन की जो लालसा है वो बड़ा ज्यादा, उत्तेजना बहुत ज्यादा हो जाता है कि कब हम पहुंचे स्टूडियो में और कब हम गाना गा के अपलोड करा ले जाएं। दोस्तों ये काम मत करिए, थोड़ा गलत हो जाता है। 1 मिनट रुक जाइएगा अजय जी, क्योंकि जब आपको डाटा दिया जाए तो आप रियाज करिए 2-3 दिन, फिर आइए गाइए, फिर मिक्स करने का समय दीजिए, फिर डिजिटल करने का समय दीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो फिर जल्दी जल्दी में काम होने लगता है, और जब जल्दी जल्दी में काम होने लगता है तो जो हो जाए वो हो जाए।
ऐसा हो जाता है। किसी स्टूडियो या किसी कंपनी या किसी सिंगर की गलती नहीं होती, सब खेल है समय और पैसे का। इन चीज़ों को नोट करके रखिएगा, समय जरूर दिया करें। जब आपको डमी जाए तो बढ़िया से रियाज करा करें, रियाज करने के बाद आया करें स्टूडियो और इत्मीनान से गाएं, फिर आराम से जाएं। कहें भैया थोड़ा जल्दी करिएगा लेकिन ढंग से मिक्स कर लीजिएगा, 1-2 दिन का हमारे पास समय है। तो ऐसा समय मिल जाने से क्या होता है कि ये लोग बढ़िया से थोड़ा काम वाम कर लेते हैं, फिर डिजिटल का काम हम भी कर देते हैं ढंग से अगर टाइम रहता है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बढ़िया हो जाता है। और बताइए, और कुछ लड़ना है हमारे मित्रों से? अगर लड़ना है तो बताइए। किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या की जब बात आई तो एक समस्या है, सिंगरों का हमेशा आरोप रहता है स्टूडियो के प्रति, नए सिंगरों का आरोप रहता है। पुराने सिंगर तो समझ जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि हम क्या गाते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं, लेकिन नए सिंगरों का एक आरोप रहा है कि भैया आप जो है या तो ढंग से गवाते नहीं है, या तो आपका सिस्टम खराब है, या ये है वो है, दुनियादारी बहुत डिस डेट बहुत कुछ निकल के आ जाता है। लेकिन एक बात नोट रखिएगा, अगर अनुभवी लोग हैं तो सिस्टम गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको काम करने का मजा ही नहीं आएगा। और दूसरा नंबर, यहीं पर इसी स्टूडियो में आप लोगों ने देखा होगा छोटे बड़े तमाम स्टार, टुनटुन भाई कम से कम 20-30 गाने गा के गए हैं, यहीं पर राणा पुनीत भाई गाते हैं, राकेश गढ़ हमारे गाते हैं, कान्हा गाता है, राजीव के बहुत से गाने रिकॉर्ड हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रिकॉर्ड हुए हैं। ये लोग कंटिन्यू गा रहे हैं, कंटिन्यू गाने की वजह से एक एक्सपीरियंस बन चुका है, बढ़िया डाटा, नंबर 1 का डाटा गया है। 17 मिलियन फेसबुक पेज पे चला है, बीसीटी म्यूजिक पे आप लोग सर्च करके अभी भी देख लीजिएगा, लाख 1.5 लाख 10-20 हज़ार हर एक गाने जा रहे हैं फेसबुक पेज बीसीटी म्यूजिक पे, अच्छे डाटा जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि गायकी होनी चाहिए तभी ना कुछ करके लोग दे पाएंगे भाई। अगर गायकी नहीं है तो फिर बताइए, उस पर मेहनत करिए, जितना हम लोगों से सपोर्ट हो सके उतना करिए। बाकी छठ चल ही रहा है, छठ के लिए कुछ है? अब छठ के लिए यही है, आप लोग आइए और जो भी हम लोगों से एक बार बता दीजिए, एक ऑडियो वीडियो बनने में कितना पैसा खर्च होता है? ऑडियो वीडियो बनने में 5500-6000 रुपए लगता है, स्टार्टिंग बजट है आपका भोजपुरी का। बाकी हिंदी हरियाणवी भी होता है हमारे यहाँ, उसका बजट अलग अलग है। खाली 5500-6000 में ही भोजपुरी होता है कि और कुछ है व्यवस्था? उसका भी और बजट है, जैसे 15,000 20,000 जो आपका बजट होगा। स्पष्ट कर देते हैं, आप शर्मा जाते हो हमारे मित्रों से, शर्माने की बात ना है, स्पष्ट नहीं कर पाते। दोस्तों, जैसे इनका कहने का मतलब है कि एक बढ़िया ऑडियो वीडियो बनाने के पीछे का जो खर्चा है, स्टार्टिंग बजट यानी कि शुरुआती नए सिंगरों के लिए 5500-6000, मतलब इसमें प्रमोशन का भी हम अलग से एक व्यवस्था बना रखे हैं, जो चाहें वो करवा सकते हैं। बाकी इस समय अगर मीडिया लाइन को देखा जाए तो इन्वेस्ट अनलिमिटेड है। जितना बढ़िया आपका बजट होगा, जितना बढ़िया आप पैसा लगाओगे, उतना बढ़िया डाटा बनेगा। 5500-6000 तो मात्र स्टार्टिंग है। 5000, 8000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000। अब खेसारी लाल या पवन सिंह तो इतना पैसा तो तुरंत लगा नहीं पाओगे भैया। उनके एक ऑडियो वीडियो खर्चा हमने देखा यार 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए इस समय है, क्योंकि उनका रिकवरी है। 5-5 लाख रुपए एक सेट लग जाता है उनके गानों को शूट होने में, तो उतना तो लगा नहीं पाओगे। और जब उतना लगा नहीं पाओगे तो वैसा डाटा का उम्मीद भी मत रखिएगा। अगर वैसा डाटा चाहिए तो बीच में निकलिए, थोड़ा अपडेट करिए अगर बढ़िया गाते हैं तो। बाकी नए सिंगर हैं तो पैसा को बचाइए, नए सिंगर सीखिए, पहले 5500-6000 के आसपास ही डाटा करिए, फायदे में रहेंगे। बाकी और कुछ कहना है तो बताइए। हमने देखा जब से आपने बैठे हैं लोगों के बीच में तो सिंगरों की शिकायत गिनाए हैं। बाकी बहुत से सिंगर हैं जो है स्टूडियो वालों की शिकायत गिनाते हैं, आप सिंगरों की शिकायत गिनाए हैं। ऐसी कोई बात ना है। जो लोगों के सोचने की जो क्षमता होती है वो हम लोग सोचने की क्षमता आप गलत कह रहे हैं। आपका कहने का जो मतलब है हम बता देते हैं, हम कहते हैं कि ये बोलने में थोड़ा कच्चा है, काम इनसे जितना मर्जी उतना करा लो, बोलने में थोड़ा दिमाग हिल जाता है। इनका कहने का मतलब है कि जो गलतफहमियां होती हैं, मतलब हमारे माध्यम से हो सकता है गलतफहमी, आपके माध्यम से भी गलतफहमी हो सकता है, तो उन गलतफहमियों को लोगों के बीच में लाना जरूरी होता है ताकि हम आप समझ पाए कि आखिर कमी कहाँ है, आखिर समस्या कहाँ है, दिक्कत कहाँ से होती है, गलती किसकी है, हमारी या आपकी या सिंगर की या रिकॉर्डिस्ट की या स्टूडियो की। तो ये सब चीज़ें लाना जरूरी होता है। बाकी जब लोग समझ जाते हैं मैटर को, जो सही चीज़ है, तो फिर माइंड सही हो जाता है, दिमाग सही हो जाता है, गलतफहमी हट जाती है, तो काम अच्छा होने लगता है। यानी कि जब तक रिकॉर्डिस्ट, स्टूडियो और सिंगर का तालमेल नहीं बैठेगा तब तक आप ढंग से काम ही नहीं कर पाओगे। अगर मनमुटाव एक दूसरे के प्रति किसी के पास है तो संभवतः ओरिजिनल कंटेंट निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मनमुटाव से कोई काम नहीं होता है। तालमेल होना जरूरी है, और तालमेल जब ही बैठेगा जब एक दूसरे के प्रति किसी के
गलत फहमी ना होगी, यानी कि एक दूसरे पर लोग भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को खत्म करेंगे। आप लोग आइए, जो है छठ पूजा चल रहा है, छठ पूजा का रिकॉर्डिंग चल रहा है खूब जबरदस्त, खूब धूमधाम से। आप लोग चैनल, तमाम चैनलों पर देखते होंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से रिकॉर्ड होने वाला गाना यहीं पर रिलीज होता हो। तमाम ऑफिशियल चैनल पे जा रहा है, तमाम सिंगरों की कंपनी के चैनल पे जा रहा है, छोटे बड़े तमाम कंपनियों के चैनलों पर ये गाने यहाँ के रिकॉर्ड होके जाते हैं। बाकी हमारा आदत नहीं है दिखावा करना, हम दिखाते कभी नहीं है। फोटो वगैरह अगर आप लोग बोलोगे तो खींच के डाल दिया करेंगे VCT पर। बाकी भीड़ रहता है आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों का भरोसा। आप लोग आइए डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, नंबर जो है पट्टी में है ही है। बाकी कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का बात करना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइए, मेहनत करके आइए, अपने गायकी में सुधार करके आइए, रिजल्ट गारंटी है, 100% मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।